हेलो फ्रेंड्स, तो आज का क्लास हिंदी का आने वाला है। यानी हमने 12th क्लास का जो हिंदी है, 12th क्लास का जो आपका हिंदी है, हिंदी के बुक का नाम क्या है? दिगंत भाग 2 बुक का नाम है। जो चैप्टर नंबर कितना है? चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर का नाम है तिरिच। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है तिरिच। तिरिच से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। यानी ये तो आपका चैप्टर नंबर कितना है? ये चैप्टर नंबर 12 है। यानी इससे पिछले वीडियो में हमने 11 जो चैप्टर है, 11 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए हुए आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप 11 चैप्टर का भी जाकर ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम देखना 30 पार्ट के जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो सकते हैं उस देखना स्टार्ट करते हैं। 30 पार्ट को लिखा कौन जाएंगे? 30 पार्ट को लिखे है उदय प्रकाश। उदय प्रकाश लिखे है 30 पार्ट को। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को अगर लाइक वगैरह नहीं किए होंगे, वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ एक बार शेयर ज़रूर कर लीजिए। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए हम, और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से जाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं 30 पार्ट का क्या ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। सबसे पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है, चलिए देखते हैं सबसे पहला नंबर ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला नंबर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि तिरिच के लेखक है, 30 पार्ट के लेखक कौन है? ए में है मलेज, बी में दिया हुआ है मोहन राकेश, सी में दिया है उदय प्रकाश और डी में दिया है भगत सिंह। 30 पार्ट के लेखक कौन हो जाएंगे? 30 पार्ट के लेखक उदय प्रकाश है, उदय प्रकाश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका क्या राइट आंसर। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका 2 नंबर में है। 2 नंबर में जो प्रश्न है कि उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को ज़रूर देखना चाहिए? उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को ज़रूर देखना चाहिए? ए में है कौवा, बी में है तोता, सी में है नीलकंठ और डी में है कबूतर। उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को ज़रूर देखना चाहिए? तो उदय प्रकाश जी के अनुसार दशहरे के दिन किसको देखना चाहिए? तो नीलकंठ जो चिड़िया होती है इसको ज़रूर देखना चाहिए, शुभ होता है देखना, इसलिए इसको देखना चाहिए। और चलिए हम अगला प्रश्न पर, तो चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न 3 नंबर में है। अगला प्रश्न है कि उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? ए में जनवरी 1952 को, बी में 20 फरवरी 1948 को, सी में 8 जून 1944 को और डी में कि 12 जुलाई 1944 को। तो उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था जनवरी 1952 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका भी जवाब देते चलिए आप लोग। और चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका 4 नंबर में है। सभी प्रश्न को आपको याद कर लेनी है, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पंडित राम अवतार क्या थे? ये बहुत बार पूछा गया है, VVI क्वेश्चन इसको रखिए और इसको आप अभी अभी याद कर लीजिए कि पंडित राम अवतार क्या थे। पंडित राम अवतार ए में है ज्योतिषी, बी में है वैद्य, सी में है राजनेता और डी में है ज्योतिषी और वैद्य। पंडित राम अवतार क्या थे? तो पंडित जो राम अवतार थे वे वैद्य और ज्योतिषी दोनों थे। यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका क्या राइट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न पर चलिए अब। तो चलिए हम अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न 5 नंबर में है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि तिरिच कहानी के कहानीकार कौन हो जाएंगे? तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है? ए में है उदय प्रकाश, बी में है बालकृष्ण भट्ट, सी में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी और डी में सचिदानंद हिरानंद बादशाह अगेर। तो तिरिच कहानी के जो कहानीकार हो जाएंगे वो हो जाएंगे उदय प्रकाश। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है इसका राइट आंसर। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका 6 नंबर में है। 6 नंबर में प्रश्न क्या है कि कौन सी कीर्ति, क्या है क्वेश्चन में, कौन सी कीर्ति उदय प्रकाश की है? कौन सी कीर्ति है जो उदय प्रकाश जी की है? ए में है रीछ, बी में है कि दरियाई घोड़ा, सी में है कि लिहाफ और डी में कि नील झील। जो आपका ये तिरिच होगा वो होगा किसका? ये हो जाएगा आपका उदय प्रकाश जी का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है, और दरियाई घोड़ा भी इन्हीं का है। क्या है? दरियाई घोड़ा और तिरिच दोनों इन्हीं का है। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो हो जाएगा आपका इस प्रकार। 7 नंबर जो क्वेश्चन में है, 7 नंबर में कौन सी कीर्ति उदय प्रकाश की नहीं है? प्रश्न क्या है आपका? कौन सी कीर्ति उदय प्रकाश की नहीं है? ए में है पीली छतरी वाली लड़की, बी में है कि पॉल गोमरा का स्कूटर, सी में है टूटा हुआ पुल और डी में है और अंत में प्रार्थना। कौन सी कीर्ति उदय प्रकाश जी की नहीं है? इनमें से 3 है जो उदय प्रकाश जी की है और 1 है जो उदय प्रकाश जी की नहीं है। तो कौन सी कीर्ति है जो उदय प्रकाश जी की नहीं है? तो कौन हो जाएगा? तो 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टूटा हुआ जो फूल लगा हुआ है उदय प्रकाश जी का नहीं होगा। और अगला प्रश्न है तिरिच कैसी कहानी है? तिरिच जो है वह कैसी कहानी है? ए में दिया हुआ है कि क्या मिथकथीय, बी में दिया है मनोवैज्ञानिक, सी में दिया है सांस्कृतिक और डी में दिया है प्रतीकात्मक। तिरिच कैसी कहानी है?
जो तिरिच जो है वह कैसी कहानी है? तिरिच है आपका किस पर कहानी है? प्रतीकात्मक कहानी। कैसी कहानी? प्रतीकात्मक कहानी हो जाएगा तिरिच। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलते हैं अगला प्रश्न पर कि अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न आपका 9 नंबर में है। 9 नंबर जो प्रश्न है वो इस प्रकार, पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? क्या है कि पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? जो कौन है? जो उदय प्रकाश जी लेखक है, उनके पिताजी की जो मृत्यु इसमें चर्चा है, उनके पिताजी भी है और लेखक खुद है इसमें, एक कहानी में, तिरिच कहानी में। तो पिताजी की मृत्यु कैसे होती है इस कहानी के अनुसार? ए में है तिरिच के काटने से, बी में है कि धतूरे के जहर से, सी में दुर्घटना से और डी में मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से। तो पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? तो होती है मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से। ऑप्शन नंबर जो डी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा क्या? 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और चलते हैं अगला प्रश्न पर कि अगला प्रश्न का 10 नंबर में है। 10 नंबर प्रश्न है कि तिरिच कहानी के पिताजी का नाम क्या है? तिरिच कहानी में जो पिताजी है उनका नाम क्या है? ए में कि राम निहाल प्रसाद, बी में दिया हुआ है कि राम स्वारस प्रसाद, सी में राम किशोर प्रसाद और डी में है राम बली प्रसाद। तिरिच कहानी में जो पिताजी का नाम क्या है? तो ये नाम है राम स्वारस प्रसाद, जो उदय प्रकाश जी के पिताजी है। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न का कितना नंबर है? अगला जो प्रश्न है आपका 11 नंबर। 11वां प्रश्न में अरेबा परेबा क्या है आपका क्वेश्चन में कि अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कीर्ति है। अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कीर्ति है? ए में उपन्यास, बी में कहानी संग्रह, सी में कविता संग्रह और डी में इनमें से कोई नहीं। तो अरेबा परेबा उदय प्रकाश की एक कहानी संग्रह है। क्या है? कहानी संग्रह। ऑप्शन नंबर जो बी में दिया हुआ है इसका राइट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पर 12 नंबर में। 12वां प्रश्न है कि तिरिच कहानी के केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? तिरिच कहानी के केंद्रीय घटना का संबंध है वह किससे है? ए में है कहानीकार से, बी में है कहानीकार की माँ से, सी में कहानीकार के पिता से और डी में कहानीकार के मित्र थे। तिरिच कहानी के केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? तो तिरिच कहानी के जो केंद्रीय घटना का जो संबंध है वो क्या है? कहानीकार के पिताजी से है। जब वे जंगल में जाते हैं तो एक तिरिच नाम का होता है विस्खापर, वो उनको काट लेता है, जिसके वो जहर चढ़ते रहते हैं, उनका धतूरा का बीज पीते लेकिन फिर भी मर जाते हैं। जो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्या? 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कहानीकार के पिता से हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलते हैं अगला प्रश्न पर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है कि 13 नंबर प्रश्न है अगला प्रश्न, तिरिच क्या होता है? तिरिच क्या होता है? तिरिच क्या होता है? तो ए में जंगली सांप, बी में भेड़िया, सी में दरियाई घोड़ा और डी में विस्खापर यानी जहरीला लिजार्ड। तो तिरिच क्या होता है? तिरिच के बाद जंगली सांप नहीं है, भेड़िया नहीं है, दरियाई घोड़ा नहीं है, वो विस्खापर यानी जहरीला लिजार्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न 14 नंबर में है। 14 नंबर प्रश्न है कि उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? उदय प्रकाश जी की जो कहानी है कौन सी है? ए में है जीवन, बी में है तिरिच, सी में है रोज और डी में है घुसपैठी है। उदय प्रकाश जी की कहानी है वो आपका तिरिच है, जो आप पढ़ रहे हैं तिरिच कहानी का व्यक्ति क्वेश्चन देख रहा है, फिर कहानी हो जाएगा उदय प्रकाश जी की कहानी कौन सी है? तिरिच, यानी ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। और चलते हैं हम अगला प्रश्न पर। आपका जीवन नहीं होगा, रोज नहीं होगा, घुसपैठी नहीं होगा। और अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर। चलिए देखते हैं 15 नंबर जो प्रश्न है 15 नंबर कि उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया था? उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया था? ए में है दिनमान, बी में है कि इंडिया टुडे, सी में प्रदीप और डी में है कि धर्मयुग। उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन में विभाग में काम किया था? तो किस में काम किया था? ये दिनमान में काम किए थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। उदय प्रकाश जी जो थे वह दिनमान पत्रिका में काम किए थे, देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। और चलिए अगला प्रश्न का ये 17 नंबर प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न है कि इनमें कौन सी पुस्तक उदय प्रकाश की नहीं है? इनमें से कौन सी जो पुस्तक है जो उदय प्रकाश की नहीं है? ए में है दरियाई घोड़ा, बी में तिरिच, सी में मालती यानी मालती फूल गई और डी में अरेबा परेबा। इनमें कौन सी पुस्तक है जो उदय प्रकाश जी की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? मालती फूल गई। ऑप्शन नंबर जो सी में है इसका हो जाएगा क्या? राइट आंसर। और चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न का ये 18 नंबर प्रश्न आ चुके हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि पिताजी की अवस्था क्या थी? पिताजी की क्या थी? अवस्था क्या थी? पिताजी की अवस्था क्या थी? ए में है 50 वर्ष, बी में है 55 वर्ष, सी में है 60 वर्ष और डी में है 62 वर्ष। आंसर लगाइए इसका कमेंट में कि पिताजी की अवस्था क्या थी। तो इनकी अवस्था क्या हो जाएगी? इनकी जो अवस्था थी वह थी कितना? 55 वर्ष। 55 वर्ष इनकी अवस्था थी। ऑप्शन नंबर जो बी में दिया हुआ है। और चलिए हम अगला प्रश्न पर तो चलते हैं। अगला प्रश्न आपका 19 नंबर में है।
19 नंबर प्रश्न में है कि पिताजी शहर किस वाहन से गए थे। पिताजी शहर गए थे किस वाहन से गए थे। ए में है लौरी, बी में है रिक्शा, सी में है कार और डी में है ट्रैक्टर। पिताजी शहर किस वाहन से गए थे। पिताजी शहर गए थे वो किस वाहन से गए थे। वाहन से गए थे ट्रैक्टर से गए थे। ट्रैक्टर से ही वे शहर गए थे, यानी ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न। ये नेक्स्ट प्रश्न आपका है, ये 10 नंबर में है, मैंने 20 नंबर प्रश्न है कि 20 नंबर प्रश्न। मास्टर नंदलाल किस गांव के निवासी थे। मास्टर नंदलाल क्या है वह क्वेश्चन में कि मास्टर नंदलाल किस गांव के निवासी थे। ए में पलरा, बी में टंगरा, सी में दगरा और डी में झगड़ा। मास्टर नंदलाल किस गांव के निवासी थे। जो मास्टर नंदलाल थे वह किस गांव के निवासी थे। वे थे आपका क्या इसका, वे थे आपका किनका गांव का निवासी, तो वे थे आपका पलरा का निवासी थे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका 21 नंबर प्रश्न है कि बैंक के पास किस पान के लिए दुकान थी। बैंक के पास किस पान वाले की दुकान थी। ए में है बुन्नू, बी में है चुन्नू, सी में है करीम और डी में है माखन। बैंक के पास किस पान वाले की दुकान थी। तो बैंक के पास किस पान वाले की दुकान थी, तो किस पान वाले की, तो ये आपका 21 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुन्नू पान वाले की दुकान थी। ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपका 22 नंबर में है। 22 नंबर प्रश्न है धमाकेदार थानेदार राघवेंद्र प्रताप सिंह को किस सब्जी से अरुचि थी। यानी तो थानेदार घावेंद्र प्रताप सिंह को किस सब्जी से जो अरुचि थी, यानी उसको पसंद नहीं था। ए में दिया हुआ है लौकी, बी में है कि मूली, सी में है करेला और डी में है आलू। तो किससे थे अरुचि, तो जो थानेदार थे उनको अरुचि करेला से थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उनको पत्नी ने करेला का ही सब्जी बनाकर भेज दिया था थाने में खाने के लिए। तो 23 नंबर जो प्रश्न है कि सरदार सतनाम सिंह ढाबा बंद करके किस फिल्म को देखने चला गया था। सरदार सतनाम सिंह ढाबा बंद करके किस फिल्म को देखने गया था। ए में है गजनी, बी में है मुगले आजम, सी में आन मिलो सजना और डी में है नदियों के पार। तो सरदार सतनाम सिंह ढाबा बंद करके किस फिल्म को देखने गए थे। जो फिल्म को देखने गए थे वो थे आपका आन मिलो सजना। ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा इसका क्या राइट आंसर। और चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका ये 24 नंबर में है। 24 नंबर प्रश्न कि यह फिल्म किस टॉकीज में चल रही थी। यह जो फिल्म चल रही थी आन मेरा सजना, वह किस टॉकीज में चल रही थी। ए में है बसंत टॉकीज, बी में है डिलाइट टॉकीज, सी में है मीनवार टॉकीज और डी में है कि फिल्म फेयर। यह फिल्म किस टॉकीज में चल रही थी। चल रही थी डिलाइट टॉकीज। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका क्या राइट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर में है। 25 नंबर में जो प्रश्न है कि तिरिच कहानी को किस नाम से जाना जाता है। तिरिच कहानी को किस नाम से जाना जाता है। ए में है जादुई अर्थात की कहानी, बी में है कि फैंटेसी, सी में है कि नई कहानी और डी में है कि कुछ भी नहीं। तिरिच कहानी को किस नाम से जाना जाता है, तो तिरिच कहानी को जाना जाता है जादुई और अर्थात की कहानी के नाम से जाना जाता है तिरिच कहानी को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं हम अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न पर क्या नंबर है। अगला जो प्रश्न है आपका 26 नंबर प्रश्न है। अगला प्रश्न की 26 नंबर प्रश्न में कि एक उत्तर क्या है। एक उत्तर आधुनिक त्रासदी है। एक उत्तर आधुनिक त्रासदी है। ए में है मैंगोसिल, बी में सुनो कारीगर, सी में है दरियाई घोड़ा और डी में है तिरिच। एक उत्तर आधुनिक त्रासदी क्या है, तो एक उत्तर आधुनिक त्रासदी है आपका ऑप्शन नंबर डी तिरिच। तिरिच एक आधुनिक त्रासदी है। ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये 27 नंबर प्रश्न में है कि तिरिच कहानी के रचनाकार कौन है। तिरिच जो कहानी है इसका रचनाकार कौन है। ए में भोला पासवान त्रासदी, बी में कि सत्यजीत राय, सी में कि आंदोलन स्मेकल और डी में उदय प्रकाश। तिरिच कहानी के जो कहानीकार हो जाएंगे वो हो जाएंगे उदय प्रकाश, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। और ये आपका आंदोलन संगमिल ये सब अगर नहीं होगा। चलते हैं अगला प्रश्न पर कि अगला प्रश्न में है। अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार है। आपका 28वां प्रश्न है कि अगला प्रश्न इतवारी कॉलोनी संबंधित है। क्या है, इतवारी कॉलोनी संबंधित किससे है। ए में संपूर्ण क्रांति से, बी में तिरिच से, सी में शिक्षा से और डी में है सिपाही की माँ से। इतवारी जो कॉलोनी है वह संबंधित किससे है, तो इतवारी कॉलोनी से संबंधित है आपका तिरिच जो चैप्टर है कहानी तिरिच है, तिरिच कहानी है, इससे संबंधित हो इतवारी कॉलोनी। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये देख सकते हैं 29वां प्रश्न में क्या है कि कहानीकार को सपने में चीखने और
कहानी को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, या किसने बताया था? किसने बताया था? कहानीकार ने, जो लेखक है उनको सपने में बोलने और जो चीखने और चिल्लाने की आदत है, यह उनको किसने बताया था? ए में कहानीकार के पिताजी ने, बी में कहानीकार की माँ ने, सी में कहानीकार के भैया ने और डी में कहानीकार के चाचा ने। कहानीकार के सपने में बोलने और चीखने की आदत है, यह किसने कहा था? ये कहा था कहानीकार के माँ ने, कहानीकार के माँ ने कहा था। यानी ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा इसका क्या राइट आंसर। और चलिए हम अगला प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है अब ख़त्म ही होने वाली है। अगला प्रश्न आपका 30 नंबर में है। 30 नंबर प्रश्न है, कहानीकार क्या है आपका? कहानीकार तिरिश की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था? कहानीकार ने तिरिश को लाश, कहानीकार जो थे लेखक है, तिरिश के लाश को जलाने किसके साथ गया था? ए में सानू, बी में भानु, सी में थानू और डी में कृषाणु। किसके साथ गया था तिरिश को जलाने? तो वे गए थे आपका ऑप्शन नंबर सी, थानू के साथ गए थे तिरिश को जलाने, जो उसके पिताजी को काटे था। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। और अगला प्रश्न का 31 नंबर प्रश्न है, क्या है देखते हैं। तिरिश को कैसी कहानी माना जाता है? तिरिश को कैसी कहानी माना जाता है? ए में है आदर्शवादी कहानी, बी में की आदर्शमुख कहानी, सी में की जादुई अर्थात की कहानी और डी में की बिंबात्मक कहानी। तिरिश को कैसी कहानी माना जाता है? तिरिश को जादुई अर्थात की कहानी माना जाता है, हमने पहले ही बताया था। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। हमने 31 क्वेश्चन बताया, आप कितना सही कर पाए कमेंट में लिखिए। कमेंट में अभी भी लिखिए कि कितना आपसे सही हुआ। और वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को एंड करते हैं।